नवरात्रि के मौके पर एक खास गाना माड़ी रिलीज हुआ है। इस गाने की खासियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बोल लिखे हैं और इसे कंपोज किया है मीत ब्रदर्स ने। और मीत ब्रदर्स के मनमीत सिंह जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। इस गाने के बारे में हम बातचीत करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने तमाम गाने अब तक क्रिएट किए हैं, कंपोज किए हैं अपने भाई के साथ मिलके। लेकिन माड़ी जो गाना है ये बहुत ख़ास है क्योंकि इसे लिखा प्रधानमंत्री मोदी ने है। अ, कैसे मौका मिला आपको कि प्रधानमंत्री मोदी का लिखा हुआ गाना और आप कंपोज करें? नवरात्रि का ख़ास गाना आया है माड़ी। मुझे लगता है हम लोग की सोच ऐसी है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमको लगता है ईश्वर का कोई गिफ्ट है, क्योंकि ये कोई आम बात तो नहीं है कि मोदी साहब ने गाना लिखा है और ये कोई टिपिकली पोयम या वैसी कोई पोइट्री नहीं है। हुँ। ये प्रॉपर उन्होंने एक बॉलीवुड स्टाइल में गाना लिखा है। अच्छा। और हमको नवरात्रि के 4 दिन पहले कॉल आया कलेक्टिव एजेंसी जो है उनके थ्रू कि पीएमओ आपसे गाना बनवाना चाहते हैं। तो हमको लगा हो सकता है कि कोई मिनिस्ट्री का कोई कभी होता है ना, कभी किसी डिपार्टमेंट के लिए हाँ। गाना चाहिए होता है, या कभी किसी कॉज का या कोई मिशन लेके आ रहे हैं उसके लिए गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का गाना करना है और गरबा करना है। तो पहली बात तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि मोदी साहब ने गाना लिखा और हमें उन्होंने बोला म्यूजिक बनाने को, क्योंकि शहर में मुंबई में एक से एक गुजराती कंपोजर्स बैठे हुए हैं। हुँ। तो उन्होंने पंजाबी लड़कों को बोला है गरबा बनाने के लिए। हुँ। तो हमने हमने कहा हो सकता है अभी हमारी वो सत्यप्रेम की कथा जो फ़िल्म आई थी उसका हाँ। पूरा गुजराती म्यूज़िक हमने किया था, तो हो सकता है उनको हुँ। शायद वो म्यूज़िक पसंद आया हो। तो उन्होंने लेकिन एक कंडीशन रखी कि आप ये, क्योंकि 3 दिन रह गए हैं, तो पीएम उसको रिलीज़ करना चाहता है और 3 दिन के अंदर जिस 3 दिन। दिन के अंदर आपको डेडलाइन थी कि 3 दिन में? नहीं, डेडलाइन 4 घंटे की थी कि ये गाना है, अगर 4 घंटे में आप इसको कंपोज़ करके एक बेसिक हमको बना के सुना सकते हैं, ट्यून कैसी रहेगी, कैसा रहेगा, तो ही आप इसको लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और हमारी स्पीड, हम अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। जैसे बेबी डॉल हमारा गाना था, वो 1.5 मिनट में बना था। छम छम जो 1 बिलियन से ऊपर है, बागी का गाना श्रद्धा कपूर वाला, वो 2.5 मिनट में बना था। वो चीज़ फटाफट बन जाती है। तो आप मानेंगे नहीं, ये जब गाना हमारे सामने आया और ये इतना अच्छा लिखा हुआ था, मीटर इतना ज़्यादा प्रोफ़ेशनल है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि इनको एक-एक चीज़ का पता है कि गाना कैसे लिखा जाता है। हुँ। तो हमने आधे घंटे में गाना रेडी कर दिया और तो उसको 4 घंटे की डेडलाइन मिली थी, आपने आधा घंटे में उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ट्यून आधे घंटे में ट्यून वगैरह पूरी तैयार हो गई, कैसे गाना आगे बढ़ना है, एक बेसिक बीट भी तैयार हो गई। और 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा मुखड़ा बनाकर, एक लड़का सिंगर अपना असिस्टेंट है, उन्होंने गाया और गवा के हमने भेज दिया कि ये आप देखिए कैसा लगता है। और 3 घंटे में अप्रूवल आ गया कि ये फटाफट आप ये गाने को कंप्लीट करिए और हुँ। इसको हमको परसों रिलीज़ करना है। तो ये अच्छा। रिकॉर्ड स्पीड में अगले दिन शाम तक ये गाना दिव्या को बुलाया गया। दिव्या कुमार ने गाना गाया, क्योंकि हाँ। वो गुजराती हैं और हुँ। बॉलीवुड गानों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप मानेंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारी चेंजेस मोदी साहब ने बताई लिरिक्स में कि नहीं, मेरे को ऐसा चेंज करना है, मुझे ऐसा करना है, उसको और बेटर किया उन्होंने। हम लोग अच्छा, शॉक। रिकॉर्डिंग के दौरान ही रिकॉर्डिंग के बाद मतलब चेंजेस भी हुए, फिर से आप लोगों ने उस पे काम किया? पूरा गाना बनने के बाद बहुत चेंजेस हुए। गाना रेडी अच्छा। हो गया, हाँ। तो जब उन्होंने सुना तो ये क्रिएटिव प्रोसेस होता है और यही हमें अच्छा लगा कि हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारा हुँ। गाना बनता है, हम उसको 10 बार फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर चीज़ें डिलीट करते हैं, दोबारा करते हैं। क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना कि आप जैसे कुछ एक बार में आप भी गाना सुनते हैं तो 4 बार में आपको गाना अच्छा लगना शुरू हुँ, होता है। हुँ, हुँ। एक बार में तो हाँ ठीक है, 2-3 फिर आपको पकड़ता है गाना। तो तो लिरिक्स अगर बदले जाते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, तो फिर से उसे रिकॉर्ड करना पड़ा होगा आपको? हाँ, दिव्या को दोबारा अगले दिन सुबह बुलाना पड़ा और आके हुँ। उनको दोबारा गाना पड़ा। छोटी-छोटी चीज़ें थी, उन्होंने जब गाना सुना तो उनको कुछ आभास हुआ होगा कुछ चीज़ों का, और पूरा गुजराती में है। और हम लोग, क्योंकि अच्छा, मैं तो क्योंकि मेरी वाइफ़ गुजराती है और अहमदाबाद की है, तो हुँ। गुजराती बहुत समझता हूँ। वो भी मोदी हैं, तो कहीं न कहीं वो हेल्प कर जाता है। तो हरमीत और मैंने बैठ के फिर वो फटाफट जो अच्छा, आपकी वाइफ़ का सरनेम मोदी है? मैं पहले से ही मोदी हूँ का दामाद बना हुआ हूँ। तो ये अब हम लोग वही सोच रहे थे कि जैसे सलमान भाई ने जब पहली बार गाने की सोची तो है उन्होंने हमें बोला, और हैंगओवर उनको उनका डेब्यू हमारे साथ हुआ। 6 ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं जिनका डेब्यू हमारे साथ हुआ है, जिन्होंने पहली बार सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, जॉन अब्राहम, इन्होंने पहली बार गाना लाइफ़ में हमारे साथ गाया। और इस बार अलग ही एक ये करिश्मा हुआ है कि माँ का गिफ्ट है कि जो पूरे वर्ल्ड के सबसे चहेते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान हैं, हुँ। उन्होंने हमारा गाना लिखा है। तो ये गाना तैयार होने के बाद पूरी तरह से जब नरेंद्र मोदी जी ने सुना, जी। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने? क्या कुछ कहा आपकी फ़ोन पे उसके बाद बात हुई होगी, कुछ कहा होगा उन्होंने? आपने बताया कि उन्होंने इम्प्रोवाइज़ तो किया ही, बदले लिरिक्स तो बदले ही गए, लेकिन पूरा गाना एकदम रेडी होने के बाद, बदलाव के बाद उन्होंने क्या कहा? देखिए, उनको ये चीज़ तो पता ही थी कि ये गाना वो लिखने जा रहे हैं तो उसको पूरा देश सुनेगा। तो वो ट्यून में उन्होंने कोई भी चेंज नहीं बताया।
हमने जैसी-जैसी ट्यून बनाई, वो वैसी-वैसी उनको पसंद आ गई और जो भी उन्होंने चेंज किया, वो अपने ही लिरिक्स में किया। गाने में हमने जो ट्यून बनाई है, जो गवाया, उसमें कोई चेंज नहीं बताया उन्होंने। उनको सब कुछ एज़ इट इज़ एकदम कमाल का लगा कि सब कुछ ठीक लगा है और जितनी स्पीड पे गाना अप्रूव हुआ और उसके बाद इसका वीडियो बना है, ये मेरे को लगता है शायद ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड वीडियो होगा। प्ले हो रहा है और आप नज़र भी आ रहे हैं इसमें। आपने भी मतलब इसमें काम किया है या कैंडिड मोमेंट है ये? ये कैंडिड मोमेंट्स हैं क्योंकि म्यूज़िक टीम जो है ये हम जैसे हरमीत और मैं एन्जॉय कर रहे हैं गाना, तो वो गाना बनाते समय एक्चुअली जो आप रियल एन्जॉय करते हैं ना, वो चीज़ अगर फिर वीडियो में भी आ जाए तो इंसान भी उसको देख के कि देखिए ऑटोमेटिकली वो डांस हो रहा है उसपे। तो वो चीज़ दिव्या को भी दिखाया है इसमें हमने। वो चीज़ फिर ऑडियंस और ज़्यादा लाइक करती है और ये गाना अभी ट्रेंड कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि एक ऑडियो मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ मोदी साहब ने लिखा है और हमने बनाया तो वो गाना ट्रेंड करेगा। क्योंकि ट्रेंड करने के लिए गाना पसंद आना ज़रूरी है। तो सबको बहुत पसंद आया है। अभी पूरे गुजरात में हर नवरात्रि में हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं, गाना बज रहा है। मतलब आप लोगों ने चंद घंटों में ही नरेंद्र मोदी को इम्प्रेस कर लिया। 4 घंटे की डेडलाइन थी, आधे घंटे में तैयार कर दिया। अब अगले दिन सुबह जब जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ है, तो जब मेरी नींद खुली तो मेरे को लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि भाई क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ? तो बोल रहे हैं मोदी साहब ने ट्वीट किया है और तुम्हें थैंक किया है। तो ये हमें लगा कि यार ये तो नींद उड़ाने वाली बात है क्योंकि हम एक्चुअली बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी साहब की क्योंकि जैसे उन्होंने देश की पूरी जो छवि बदली है और जो पूरा देश का जो आज देखिए ना हर चीज़ कैसे बदल गया अपना देश। तो वो हम उनके बहुत फ़ैन हैं द वे ही वर्क्स और ये भी देख आप चीज़ गौर करिए कि गुजराती हैं वो और वो अपने किसी भी पूरे वर्ल्ड के इतने गुजराती कंपोज़र्स हैं, किसी को भी बोल सकते थे गाना बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती को ही दूँगा। उन्होंने पंजाबी लड़कों को एक गरबा बनाने के लिए दिया और देखिए वो गरबा कितना अच्छा एक्सेप्ट किया पब्लिक में। तो ये बहुत अच्छा हमारे देश के लिए भी न्यूज़ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आप और गाने कंपोज करेंगे तो क्या अप्रोच करेंगे नरेंद्र मोदी को कि आपके लिए गाना लिखें? क्योंकि कंपोज़र भी अप्रोच करते हैं लिरिसिस्ट को, जो गीतकार होते हैं। आप खुद अप्रोच करेंगे किसी गाने के लिए? कल ही हमने गाना बनाया था जिसकी ट्यून बहुत ही पैट्रियोटिक है, तो हमने यही सोचा कि किससे लिखवाएँगे तो वही हरमीत कल कह रहा था कि यार किसी तरीके से अपन ये गाना भेजते हैं, ट्यून भेजते हैं मोदी जी को कि सर इस पे अगर हो सके तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने फ्री समय में। क्योंकि अब एक बार काम किया है और लक जब जुड़ा है तो कोशिश तो रहेगी कि कहीं दोबारा ये तार जुड़ जाए। अच्छा। जी। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे बगैर इसके कि आप ये गाना हमें अपने ही अंदाज़ में कीबोर्ड के साथ ज़रूर। सुनाएँ। रुम झुम रमो आज नौरतानी आवी रात रुम झुम रमो आज नौरतानी आवी रात छोरू ने मड़ी आज जगदम्बयानो गात दर्शननी सौगात ओ लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवड़ी मोती लहराए रे माड़ी आवे थी आवती कड़ाए लाल लाल चुंदलड़ी मान लहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ न लहराए आभे नी आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ म लहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ म लहराए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत ऐसे कम लोगों को मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ कुछ नया क्रिएट करें और किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, वो एक गीत लिखेंगे और आपसे कंपोज़ करवाएँगे और इतने रिकॉर्ड टाइम में क्योंकि उसे रिलीज़ करना था। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग। कैमरामैन सादिक के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।